तृतीय अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, इसके पश्चात क्या क्या हुआ, आप कृपा कर उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, उस समय मेरी प्रेरणा से प्रतापी विश्वामित्र प्रसन्न होकर उस स्थान पर पहुँचे। शिवपुत्र ने प्रसन्नता से हंसकर विश्वामित्र से कहा कि हे महाज्ञानी, आप यहाँ पर अकस्मात शिव जी की इच्छा से अच्छे आए। आप वैदिक विधि से मेरा संस्कार कराइए। आज से आप हमारे पुरोहित हैं, आप सबके पूज्य होंगे। शिवसुत के वचन सुन गाधीसुत प्रसन्न होकर उनसे धीमे स्वर में बोले, हे वत्स, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय बालक हूँ। विश्वामित्र मेरा नाम है, किंतु तुम कौन हो, तुम्हारा चरित्र क्या है? महर्षि के वचन सुन शिवसुत ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। फिर उन्होंने प्रसन्न मन से विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, तुम मेरे वर से निस्संदेह ब्रह्म ऋषि हो गए, अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार कराओ। अब क्या था, विश्वामित्र ने वैदिक रीति से शिव जी के पुत्र का प्रेम पूर्वक संस्कार कराया। इधर शिवसुत ने भी अपने पुरोहित विश्वामित्र को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया और उसी दिन से लीला विशारद शंभु पुत्र ने उनको अपना पुरोहित बना लिया। हे महर्षि नारद, अब तुम प्रभु पुत्र की दूसरी लीला सुनो। उसी समय श्वेत नाम के महर्षि ने उस स्थान पर आकर उस पुत्र को देखा। उसने पुत्र का आलिंगन और चुंबन किया। फिर उसने पुत्र पुत्र कहकर उसको एक शक्ति शस्त्र दिया। गुह उस शक्ति को लेकर कौच पर्वत के शिखर पर चढ़ गया। उसने शक्ति के प्रहार से उस शिखर को भूमि पर गिरा दिया। वहां पर गुह का वध करने के लिए पूर्व से ही 10 पग की संख्या में वीर राक्षस उपस्थित थे। गुह ने शक्ति के प्रहार से उन सब राक्षसों का वध कर दिया। सर्वत्र हाहाकार फैल गया। पर्वत, भूमि और त्रिलोकी कांपने लगी। उसी स्थान पर देवों के साथ इंद्र आए। उन्होंने गुह के दक्षिण भाग में वज्र मारा। उससे शार्व नाम का बलवान पुरुष उत्पन्न हुआ। फिर इंद्र ने कुमार के वाम भाग में वज्र मारा। उससे विशाखा नाम का बलवान दूसरा पुरुष प्रकट हुआ। इसके पश्चात उसी समय इंद्र ने कुमार के वक्ष स्थल पर वज्र का प्रहार किया। उससे तीसरा शक्तिशाली नैगम नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ। उसी समय स्कंद आदि चारों महाबली अपने शत्रु इंद्र को मारने के लिए शीघ्र दौड़े। देव और इंद्र भयभीत होकर अपने लोक को चले गए। इसी समय कृतिका नाम की 6 स्त्रियां स्नान करने को उस स्थान पर आ गई। वे सब 6 स्त्रियां उस प्रतापी बालक को लेने की इच्छा करने लगी। स्वामी कार्तिक ने उनके विवाद को शांत करने के लिए 6 मुख धारण कर लिए। वे उस बालक को अपने लोक में ले गई और उसका लालन पालन किया। उन्होंने कुमार को पुष्ट बना दिया। ओम नमः शिवाय।